जय हिंद बच्चों। ट्रिपल एस सीरीज का अगला पार्ट है आपके पास क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि सीरीज केवल और केवल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। अभी तक हमने 3 चैप्टरों के पीवाईक्यू सारे कर लिए हैं। चौथे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअल में ये चैप्टर आधे से ज्यादा तो पॉलिनोमियल पर डिपेंड है। आपको मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि हमें भाई यहाँ पर होता क्या है। चैप्टर 4 में जो हमारे पास पॉलिनोमियल पहले हुआ करता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। इसी में अगर इक्वल टू पे 0 लिख दिया जाए तो ये बन जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस इतना ही अंतर है कि यहां इक्वल टू 0 मिलेगा और वहां पर इक्वल टू 0 नहीं होगा। यानी कुल मिला के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। b और c में और में नॉट भी 0 हो भी सकते हैं 0, और ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन पार्ट पावर, क्वाड्रेटिक में हमें पावर हमेशा 2 चाहिए होगी। 2 पावर का है कोई भी जो इक्वेशन लिखी है उसमें अगर पावर पे 2 है तो ये भाई साहब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो फिर नहीं है। जैसे कभी अगर मान लो ये लिखा है, कोई पूछे कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम बोल देंगे जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये मस्ट है कि डिग्री चाहे कह दो या पावर कह दो, कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। b और c, वैसे देखा जाए तो a b और c ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है। कैसे टर्म है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फैक्टराइज करके वहां पर, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखा है, मान लो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और कहा जाए कि इसके आप जीरोस होता था, वहां क्या होता था, कहा जाता था कि बताइए इसके जीरोस क्या हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, इसके फैक्टर कर लेते थे। किस तरीके से? 1 का 5 से मल्टीप्लाई करते थे, और जो कुछ भी रिजल्ट आता था इसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। यही अपना प्रोग्राम चल रहा था। तो सेम वही प्रोग्राम अभी भी दोहराना है, बस यहां पर इक्वल टू 0 चलने लगेगा। यहां से आप कुछ कॉमन ले लें तो x प्लस 5 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 5 हो गया। सेम तरीके से हमें फैक्टराइज करना है। फिर क्या करते हैं, x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और दूसरे में हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस 5 किसके बराबर हो, या तो 0 के, या फिर x प्लस 1 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू या तो -5 आएगी, या फिर x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। जिन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कहते थे, उन्हें अब हम रूट्स के नाम से जानेंगे। उन्हीं को अब हम क्या कहने लगेंगे, रूट्स। यानी यहां पर हम कहेंगे कि -5 एंड -1 हमारे रूट्स हैं। क्या है ये? हमारे रूट्स हैं। रूट्स और जीरोस लगभग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या ये कहो कि अगर इक्वल टू 0 लग जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है। चलिए रूट्स निकालने आ गए। जिस तरीके से यहां पर रूट्स निकले हैं, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि अगर हमें रूट्स पता है, अगर हमें क्या पता है, जीरोस पता है, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते थे। सही बात है कि नहीं? क्या निकाल लेते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम अगर हमें यहां पर रूट्स पता है, यहां क्या पता होते थे हमें? जीरोस पता होते थे, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब यहां क्या होगा, हमें रूट्स पता होंगे, फॉर्मूला सेम वैसे ही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। अब यहां पर अगर हम अल्फा बीटा इनके रूट्स मान के चले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू 0, यानी रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। रूट से हम क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर हम रूट की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा के लिए सी अपॉन ए रहेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें एक चीज और, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने एक चीज के बारे में बहुत कम पढ़ा था, वो था डिस्क्रिमिनेंट। और यहां पर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमें नेचर ऑफ रूट्स होंगे उसके बारे में हमें खबर देगा कि भैया इसके रूट्स का नेचर कैसा है। मतलब जैसे यहां पर रूट हमने अभी निकाले थे तो दो रूट्स आए थे, तो यहां रूट 3 तरीके के होते हैं। हो सकता है ओनली, हो सकता है कि आपके पास 2 रूट्स आए और दोनों के दोनों रूट्स जो हों वो अलग अलग हों, मतलब डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और वो रियल होंगे। हो सकता है दूसरा केस आता है कि जो रूट्स आते हैं ना, दोनों रूट्स इक्वल आ जाए। 2 रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और तीसरी कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों रूट्स, जो रूट्स हों वो रूट्स कैसे हो जाएं? इमेजिनरी रूट्स हो जाएं। रूट्स कैसे मिलेंगे आपको? इमेजिनरी रूट्स से भी आपका सामना हो सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है कि ये बताता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, और ये किस तरीके से बताता है, चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, मान लो इसका नाम होता है डी, और इसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी और 4ac तो आप जानते हो, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही ए बी सी जो होते हैं उन्हीं की वैल्यूज हम यहां पर पुट करके डी निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स मिलेंगे वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे। एंड कैसे होंगे? रियल। अब अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। तीसरी है d जो है वो 0 के ही बराबर हो जाए। इस कंडीशन पर रूट्स जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। इक्वल होंगे और कैसे होंगे? रियल। ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो इस d की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं रूट्स कैसे आने वाले हैं। इक्वल आएंगे, रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, कैसा रहेगा इसके बारे में पता चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल के हिसाब से देखें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 मान लो लिखा है। आपसे पूछा जाए बताइए इसके रूट्स कैसे हैं, तो पहले तो हम इसका कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2, b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 5, और c की वैल्यू मिली 3। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, b की जगह पर हमने 5 लिखा तो 5 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, हमारे पास आ जाएगा 25। 4 2 जा 8, 8 3 जा हो गया हमारे पास 24। तो वैल्यू आ गई कुल मिला के 1। चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे d की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कंडीशन क्या बनती है? रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए इसी में अगर
यहां मान लो 5 लिखा होता तो अब क्या होता, सी की जगह 5 हो जाता, और अगर सी की जगह 5 होता तो यहाँ 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। अब रिजल्ट क्या आता, 40 नेगेटिव है और 25 हमारे पास पॉजिटिव है, तो 40 में से 25 निपटा लो भैया, कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा भैया 15। कितना मिलेगा, 15 मिल गया। अब 15 कैसा है, ये सर नेगेटिव है। अगर डी की वैल्यू इस बार नेगेटिव है यानी 0 से छोटी है, इस कंडीशन पर हमें रूट्स जो मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी। तीसरी कंडीशन मान लो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कि कहीं लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x 4x और प्लस 2 मान लो लिखा है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका इक्वल टू 0 है, अब कंपैरिजन किया जाए अगेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमें a मिलेगा 2, b मिलेगा 4, c मिलेगा 2। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी, बोलो सर। d की वैल्यू तो सर वही रहेगी b स्क्वायर माइनस 4ac, नो डाउट यही रहेगी। लेकिन अब b की जगह हमने लिखा 4 का स्क्वायर, 4 लिखा, a की जगह लिखा 2, c की जगह भी लिखा 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4, 16 माइनस 16। इस कंडीशन पर हम कहेंगे इसके रूट रियल हैं बट इक्वल हैं, रियल हैं लेकिन इक्वल रूट्स आएंगे। यहां दो अलग अलग रूट्स नहीं आएंगे, यहां एक ही रूट आएगा, ठीक है। चलो यहां तक बन गई व्यवस्था। सर ये रूट आप कह रहे हो, रूट निकलेंगे कैसे, रूट निकालने के लिए अभी मैंने मैंने आपको रूट्स निकालने के लिए जो तरीका बताया था, वो तरीका हमारे पास क्या था, याद करो। रूट्स निकालने का अभी मैंने आपको क्या तरीका बताया था, रूट्स निकालने का जो तरीका था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट निकालेंगे हम दो तरीके से। एक तो हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, एक तो इससे यूज करेंगे। दूसरा हमारा, इसको फॉर्मूला मेथड बोलो या फिर आप इसी को त्रिधराचार मेथड भी बोल सकते हो, त्रिधराचार मेथड, ठीक है, त्रिधराचार मेथड भी बोल सकते हैं। ये सर मेथड, ये वाला मेथड क्या है, ये तो हमने पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके काम हो जाता है, और इसके बारे में क्वेश्चन अभी करेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी। फॉर्मूला मेथड क्या है, यहां पर x की वैल्यू जो है ना, एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाला जाता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा हो गया फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार मेथड। इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, सॉरी माइनस 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि चलिए इसको आप इस मेथड से निकालिए कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो पहले तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से चलेंगे, यहाँ जो भी होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 1, इसकी हेल्प से 5 लाना है तो ऑब्वियसली 6 में से 5 कम करके ला सकते हैं। लिख डालो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस का x माइनस 6, मिडिल वाले टर्म को ऐसा डिवाइड करते हैं इनकी हेल्प से कि इनको सम करने पर ये रिजल्ट आ जाए। अब इन दोनों में जरा देखिए क्या कॉमन है, सर x कॉमन है और 1 कॉमन है तो x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से x माइनस 6 आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चूंकि एक इक्वेशन है तो इक्वल टू पे 0 रहेगा, तो x की वैल्यू एक 6 आ जाएगी और एक माइनस 1 आ जाएगी। दूसरा, अगर हम इसको यहां पर अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां पर सर a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है सर 1, b की वैल्यू है माइनस 6 और c की वैल्यू, सॉरी इसमें था a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 5 और c की वैल्यू है माइनस 6, यहां नहीं है। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, माइनस बी की जगह पर हमने लिखा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4 ए मतलब 1 सी मतलब माइनस 6।
अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। यहां आ गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 6 4 जा कितना हो गया 24, प्लस का 24 आ गया, अपॉन में 2 या 5 प्लस माइनस 25 और 24 मिला के हो गया हमारे पास 49 और डिवाइड में आ गया 2। 49 को रूट से अगर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x, ये सब x की वैल्यू चल रही है। अब x की वैल्यू यहां से जो अब निकल के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 7 3 10। एक बार हम इसको प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 5 प्लस 7 बाई 2 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 5 माइनस 7 बाई 2। तो 12 में 2 का डिवाइड करो 6, 5 में से माइनस 7 कम हुआ माइनस 2 बाई 2, रिजल्ट क्या आ गया -1। तो ये है हमारा फॉर्मूला मेथड, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैक्टराइज करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उस समय पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड बहुत बढ़िया हैं। एक और मेथड हुआ करता था जिसका नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिलहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है और ऐसे टाइम पर हम इसका डिस्कस करने का कोई मैटर भी नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये थोड़ी सी बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी बात को डी भी बोलते थे, डी। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसा भी, ये भी चलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब चलिए आज के सारे पॉइंट जो चीजें हमने अभी सीखी हैं उनको एक एक करके यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। वंस मोर, एक बार दोबारा से। चलिए, वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे चलाते हैं। पहली बात हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो मैंने बताया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी आपके पास कोई कांस्टेंट है। यहां पर कंडीशन ये है कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता और इसकी अगर हाईएस्ट पावर कही जाए, हाईएस्ट कही जाए या लोवेस्ट कही जाए, अगर क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 होनी ही चाहिए। चलिए, दूसरी बात हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। वो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स क्या होंगे आपके पास, रूट्स इक्वल होंगे, बट यहां पर भी रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा यहां पर दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकालते हैं। दूसरा मैंने बताया फॉर्मूला मेथड से हम रूट्स निकालते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन सब के बाद फॉर्मूला मेथड हो गया, ये हो गया। अब इनके बाद एक बात आएगी आपके पास कि कभी कभी क्या होगा कि आपसे कहेगा कि आपके पास दो रूट्स दिए हैं और आप क्या बनाइए, इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम जिस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी तरीके से इसको बना लेते। ठीक, अब अल्फा बीटा जो रूट्स है, ये जो मैं बात बता रहा हूं एक ट्रिक है यहां पर कि अगर कभी आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक, और आपसे कह दे इक्वल टू 0 है, आपसे यहां कह दे कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स बोल दे, जीरोस बोल दे, वो कोई दिक्कत खास रहती नहीं, दोनों एक ही बात होती है। इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं। कैसे बोल दे, रेसिप्रोकल हैं,
और आपसे क्या है बताओ k की वैल्यू क्या होगी, तो आप k की वैल्यू डायरेक्ट a का कोफिशिएंट लिख दो, k इक्वल टू 1 होता है। इस कंडीशन में ये तभी पॉसिबल है जो a और c बराबर होते हैं। ये तभी पॉसिबल है कि रूट्स इसके रेसिप्रोकल में आ जाएं जब a और c आपस में बराबर होंगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर ये रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो सी किसके बराबर आ जाएगा? ए के। दूसरी कंडीशन है कि रूट्स इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है, बट अपोजिट इन साइन है। साइन में कैसे हैं? अपोजिट, अपोजिट इन साइन। साइन जो है इनका कैसा है? अपोजिट है। साइन कैसा है इनका? अपोजिट है। तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हमेशा ये तभी पॉसिबल होगा जब x का कोफिशिएंट 0 हो। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। ठीक, ये दो कंडीशन है। कभी कभी एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड पूछ लेता है, हम डायरेक्ट उनका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हैं, इनमें से कौन सा सही है? 2023 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। तो भाई ये रूट्स हैं, मैंने रूट्स के लिए आपसे बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। अगर हम 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 को ऐड करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया? 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हम a प्लस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 3, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो फाइनली क्या बन के आया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला ही आंसर सही है। इस तरीके से हम इसका पहला क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। इसके रूट्स कैसे हैं? इरेशनल हैं, रेशनल हैं, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल। चलिए रूट निकालने के लिए, बताने के लिए मैंने बताया आपको डी के बारे में। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से अगर देखा जाए तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू है -1। रख दो भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो 1 प्लस 4 फाइनली 5। यानी d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होंगे? पहली बात तो रियल होंगे, और क्या इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, रियल हैं, और रियल के साथ साथ आपको मिलेंगे यहां पर डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब एक बात यहां पर है कि ये रेशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे, ये भी एक दिक्कत आ गई। इक्वल होते, अगर यहां 0 आ जाता तो हम कह देते रियल एंड इक्वल है। अब हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये क्या आ गया हमारे पास? d की वैल्यू 5 आई। आपको मैंने बताया था कि रूट्स निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अगर d की वैल्यू हमारे पास √5 आएगी तो ऑब्वियसली इसमें कुछ भी प्लस माइनस किया जाए ये रहेगा इरेशनल। कैसा रहेगा बेटा? ये रहेगा इरेशनल। और अगर ये इरेशनल है तो हम कहेंगे रूट्स इसके इरेशनल हैं और अलग अलग आएंगे। प्लस माइनस मतलब एक पॉजिटिव आएगा, एक बार यहाँ प्लस लग जाएगा, एक बार माइनस लग जाएगा। माइनस बी के हिसाब से चला जाए तो हम ये कह सकते हैं इसके रूट्स जो आने वाले हैं -1 रूट प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इंटू ए यानी 2। ठीक, इस तरीके से एक प्लस का आएगा और एक काय का आ जाएगा माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया है 2025 वाले में। लिखा है द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। कह रहा है रियल सॉल्यूशन ना आए इसके लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होगी तो रियल नहीं आएंगे। ठीक है, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है? -5 का स्क्वायर -4 के सी कितना है 1, ये 0 से,
ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4k, 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस लिहाज से 25 4k यानी k की वैल्यू जो है वो 25/4 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर हैं, ये इधर लिख गया है, चलो खैर इसको आगे वैसे होना चाहिए था। सम ऑफ टू नंबर 18 है, चलो इसको मैं बाद में कराता हूं, अभी थोड़े से इसी तरीके के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, इस बार हमें ये पता लगाना है। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया था कि भाई क्यूबिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सर यहां तो अभी कायदे से ये लिखा ही नहीं है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। पहली बात तो देखो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक में नीचे पावर 2 नहीं होनी चाहिए, ये पावर कहां होनी चाहिए थी, ऊपर होनी चाहिए थी, तो ये तो है ही नहीं है। पहले वाले के लिए कुछ चांस बन रहे हैं, तो चलो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3x इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और साथ में इस तरफ क्या लिखा है x क्यूब प्लस 2x। सीधी सीधी सी बात है कि x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। 4 3 जा ये कितना बना सर, माइनस का 12x स्क्वायर बन रहा है, और 16 3 जा 48x बन रहा है, साथ में माइनस का 64 आ रहा है। 2x उधर है, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है 2, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है, कोई संदेह की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि अगर x की वैल्यू 3, एक इसका रूट है, रूट है इसका मतलब, रूट का मतलब होता है इसे अब सेटिस्फाई करेगा। रूट का मतलब होता है जैसे जीरोस का मतलब होता है वैसे रूट का मतलब होता है। अगर ये रूट है तो ये x की वैल्यू 3 रखने पर LHS पार्ट 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सर 9 हो जाएगा। 9 माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, 9 में से 6 कम हो जाएगा, 3 माइनस 2kx इक्वल टू 0। x कहां से आ रहा है, x की जगह कितना लिखना है हमें 3 3 3 3, तो यहाँ इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 रहेगा, तो 3 2 जा यहाँ आ जाएगा 6 के। अब 6k को आप चाहो तो उधर लेके चले जाओ, तो 6k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/6, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा k की वैल्यू जो है वो 1/2 होनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अब इसके रूट्स निकालने के लिए आप इसमें फैक्टर मेथड का यूज करें, ज्यादा सुटेबल रहेगा। चाहे तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 5 2 जा 10 होता है ना, मतलब 1 का 10 से करेंगे 10 ही आएगी, 10 के फैक्टर किए तो 2 और 5, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है कि 3 आ जाए। 3 कैसे आ सकता है, 5 में से अगर हम 2 कम कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा, 5 में से 2 कम करने पर हमें कितना मिलेगा 3। चलिए लिख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेने पर मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट, क्योंकि x प्लस 5 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं या तो ये 0 होना चाहिए या फिर x माइनस 2 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू या तो -5 या फिर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और -5 कहीं पर है क्या, 2 और -5 पहला ही ऑप्शन सही है, आप इसको टिक कर देंगे। अगला चलते हैं। कह रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। इसका जो रूट्स है वो p का फैक्टर है ना। p का फैक्टर होने का मतलब अगर हम किसी में भी x की जगह पर p रखें तो वो फिर सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां अगर हम रखते हैं ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनेगा p स्क्वायर माइनस p प्लस p, तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा। यहां रखते हैं तो क्या बनता है p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू p प्लस p,
और फाइनली हमारे पास पी स्क्वायर प्लस का आ रहा है, माइनस है, माइनस सॉरी माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी कैसा है हमारे पास माइनस, रिजल्ट 0 इक्वल टू 0। इसका बी ऑप्शन टिक कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर फैक्टर का मतलब हुआ कि अगर फैक्टर है तो फिर इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो चेक करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर दे वही इसका आंसर है। अगला है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब इसके रूट्स पूछे गए हैं। देखा जाए तो ये किसी का, ये वाली बात जो लिखी है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिख जाएगा और हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 0.2 आ जाएगी और एक आएगी माइनस, ये माइनस का रहेगा और ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो प्लस माइनस 0.2 चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे इन्होंने कहा वन ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन अगर उसने कह दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है या ये इसका रूट्स है या इसका जीरोस है, इसका मतलब x की जगह पर -7 रखने पर रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। तो इसमें हम अगेन x की जगह, इसमें इन्होंने z का वर्ड z कहा है तो z की जगह पर हम रख देंगे -7 का स्क्वायर माइनस k इंटू -7 -28 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा 49 माइनस, और चूंकि ये -7 है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव का 7 के आ जाएगा -28 इक्वल टू 0। 28 2 30 और 19 20 21 21, पॉजिटिव 21 रहेगा और पॉजिटिव ही 7 के आएगा इक्वल टू 0। तो 7 के इक्वल टू आ जाएगा -21, यानी k की वैल्यू आएगी -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी -3। फाइंड द अदर सॉल्यूशन, तो अब हमें क्या करना होगा, z स्क्वायर -3 रखने पर ही आ जाएगा 3z -28 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है। अब हमें इसका मिडिल टर्म करना होगा स्प्लिट, तो कर लीजिएगा। z स्क्वायर 1 का 28 से मल्टीप्लाई, 28 के फैक्टर करना 7 इंटू 4, 7 में से 4 कम करके हम 3 ला सकते हैं। तो प्लस का 7z माइनस का 4z -28 इक्वल टू 0। यहां से z ले लीजिए कॉमन, हमारे पास आएगा z प्लस 7 -4 कॉमन लेने पर अगेन z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में से हमें z प्लस 7 कॉमन हो जाएगा और यहां आ जाएगा z -4 इज इक्वल टू 0। z की दो वैल्यू आ जाएगी, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। इस कंडीशन पर z या तो -7 आएगा या फिर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। और ये स्टेप में दिखाना था, दिखा देंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अगेन x के लिए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, ध्यान से समझना है इसको, एक्स स्क्वायर -2ax 4b स्क्वायर -a स्क्वायर, रूल के अकॉर्डिंग 1 का मल्टीप्लाई तो इससे ही होना चाहिए, करेंगे वही करेंगे, कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। तो 4b स्क्वायर माइनस क्या आ गया, a स्क्वायर, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। अब भाई ये देखा जाए तो a स्क्वायर -b स्क्वायर टाइप का लिखा है, यानी इसे हम 2b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या प्लस का और काय का लिख सकते हैं माइनस का, इतना कर सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चलें तो यहाँ 2a आना चाहिए। तो इसको ऐसा कुछ देखो कि कैसे, किस तरीके से ऐड करें कि माइनस का 2a आ जाए। एक a प्लस का है, एक माइनस का है, माइनस का ही 2a चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो इसे भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो एक फैक्टर हम ले लेते हैं 2b माइनस a और दूसरा फैक्टर ले लेते हैं 2b प्लस a। इस कंडीशन में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव a और ये भी नेगेटिव a मिलके हमें माइनस का 2a मिल जाएगा। इस काम को यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एक बार ले लेंगे प्लस का 2b माइनस a इंटू एक्स, और एक बार ले लेंगे हम माइनस का 2b प्लस a इंटू एक्स माइनस, इस बात को तो यही लिखा जा सकता है, तो लिख दो 2b प्लस a
और 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से x कॉमन ले लीजिए आप, तो आ जाएगा x कॉमन लेने के बाद x प्लस 2b माइनस ए। ठीक, इस पूरे में से 2b प्लस ए कॉमन हो जाएगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां हमें मिलेगा x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहां से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में, यानी यहां हमें मिलेगा 2b माइनस ए। ठीक है, दोनों में से अगर देखा जाए तो ये बात दोनों में कॉमन है, दोनों में से इसे भी कॉमन उठा लो, x प्लस 2b माइनस ए इन वन ब्रैकेट और x माइनस 2b प्लस ए इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर हमें इसके चाहिए रूट्स तो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, इसे जीरो लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2b माइनस ए, इसे जीरो के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2b प्लस ए। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके का। ठीक, ये 2017 में आया था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पहले मिल जाए तो पहले तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर कहीं जाकर हम इनके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तब जाके कहीं ऐसा होगा कि हम बता पाएंगे कि आखिरकार इसके रूट्स क्या है। ठीक है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा इधर। चलो एलसीएम करते हैं थोड़ा सा। यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम आया x प्लस 1, 5x प्लस 1, इधर आ जाएगा 5x प्लस 1 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 3। ठीक, यहां तक ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके आ गया 5 अपॉन x प्लस 4। थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 और 3 कितना हुआ 8x, और 3 और 1 4, नीचे इनका भी मल्टीप्लाई करा लो, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 1, 5 अपॉन x प्लस 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x प्लस 4 का x से होगा तो आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 4 या 32x प्लस 4 का करेंगे तो 4x और प्लस 4 4 या 16। चलिए 5 का इधर करिए, 25x स्क्वायर प्लस का 5x, 5x और x कितना हो गया 6x, सीधे 6x का करा दो तो 30x बनेगा, और प्लस का हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, अब और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 8x स्क्वायर एज इट इज लिखा। ओके, अब यहां देखिए 4x ये और 32 ये, तो कितना हो गया 36, तो प्लस का 36x प्लस 16 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 30x, बहुत बढ़िया, और प्लस का आ गया 5। ओके, अब एक काम करते हैं, 8x स्क्वायर को इधर ले आओ, 25 में से 8 कम हो जाएगा, सबको उधर ही लेके चलते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, 8 उधर जाएगा, 25 में से 8 कम कर लो भाई, तो 16 और 5 21, नहीं 17x स्क्वायर आएगा, 36 उधर 30 तो माइनस का 6x आ जाएगा, 16 उधर 5 तो प्लस माइनस का आएगा 11। अब इनकी हेल्प से 6 लाना है, तो ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है सर, डायरेक्ट ही हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, और हमने देखा 17 में से अगर 11 कम करो तो 6 ही आ जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे 17x और प्लस 11x माइनस 11, यहां से 17x कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x माइनस 1, और इधर आ जाएगा प्लस का 11 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 सब जीरो के बराबर चल रहा है, x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, 17x प्लस 11, तो या तो x की वैल्यू 1 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 11 अपॉन 17 होगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले में बोला गया है x के लिए अगेन करना है, सेम वही प्रोसेस है, पहले आपको ऐसे सॉल्व करना होगा फिर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये पहले सबसे पहले इन दोनों का ही एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आया, x माइनस 3 और 2x प्लस 3। चलो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 2 जा कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x। 1 के साथ x माइनस 3 का होगा, प्लस का है तो x माइनस 3 ही रहेगा। ये प्लस वाले को उधर लेके चले जाओ, इक्वल टू पे माइनस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और 2x प्लस 3। इस वाले से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल। अब तुम्हारे पास आया 4x स्क्वायर, 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 7x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। चलिए माइनस 3x को इधर ले आते हैं तो 4x स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, 7x ऑलरेडी थे तो 3 और आगे तो कितना हो जाएगा 10x। 9 और 3 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से अब हमें इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताइए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, हमारे पास 4 और 12 है, इसकी हेल्प से करना है तो 2 इंटू 2 और इंटू 4 मान लो, या 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, लाना कितना है हमें 10। 10 कैसे आएगा भाई, अगर हम 12 में से 4 कम करें नहीं आएगा, 8 24, 12 में से 4 कम करने पर भी नहीं आ रहा है, फिर कैसे आएगा, अरे रे 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 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ऐसा है नेगेटिव बेटा, है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो जब 9 इधर आएगा ना इधर, तो ये प्लस का 9 आएगा तो 6 बचेगा, वो भी काय का बचेगा, प्लस का बचेगा। फिर तो सीधा सीधा हो गया 4x स्क्वायर। अब 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी हेल्प से 10 लाना है तो 10 तो सीधे आ रहा है, 6 और 4 10, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 और यहां से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3, दोनों में से अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए आप। अब आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2x प्लस 3 0, या तो 2x प्लस 3 0 के बराबर, या फिर 2x प्लस 2 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू या तो माइनस का 3/2 या फिर x की वैल्यू माइनस का 2/2 -1। ये फाइनल इनके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ये क्वेश्चन किया था आपके लिए, अब यहाँ पर फिर से वही 4 का मल्टीप्लाई हमें इससे करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करना होगा, हमें यहाँ पर कितना लाना है 4। तो 4 आ सकता है कैसे, 2 इंटू 2 इंटू इसका क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब 4b लाने के लिए मतलब 2b ऐसा करते हैं कि 2a प्लस बी का 1 बनाते हैं और 2a माइनस बी का 1 बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हें हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो 4a आ रहा है, जबकि लाना क्या है हमें 4b। तो डायरेक्ट ना ऐड करते हुए इसको लिखेंगे प्लस का और इस वाले को कैसा बना ले अगर हम माइनस का। इस कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा 4b बन जाएगा। इसी कॉम्बिनेशन को यहां रख लेंगे। 4bx के लिए एक तो हम लिखेंगे 2a प्लस b इंटू एक्स और दूसरा लिखेंगे माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स। माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी a प्लस बी है और a माइनस बी है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी को तो ब्रेक किया था यहां पर। अब इस वाले से देखो क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा क्या भाई, 2 गया x गया,
ए प्लस बी बचा। ठीक है, इस पूरे से क्या कॉमन नजर आ रहा है? ए माइनस बी आ रहा है। ले लो भाई ए माइनस बी कॉमन, और कुछ है क्या? नहीं, तो 2x बचेगा। ए माइनस बी तो गयो, क्या बचेगा भाई? ए प्लस बी बचेगा। ये भी ठीक है। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है। बिल्कुल है सर, क्या? 2x माइनस ए प्लस बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही, या तो ये 0 के बराबर तो 2x आ जाएगा ए प्लस बी, ये 0 के बराबर ए प्लस का होगा, एक प्लस का है, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। इधर हमारे पास 2x प्लस का है, उधर जाएगा ये माइनस का, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस ए प्लस बी का आधा, और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी का आधा। इस तरीके से हम इसके दोनों आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यहां पर आप रूट्स को सॉल्व कीजिए, यानी हमें 2√2x, और इस तरीके से अगर कभी लिखा मिल जाए तो इसे कैसे करना है। ये भी, इसमें भी बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रूल नहीं बदलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो √3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2√3 से, तो हमें मिल गया सर 2 × 3। अब इसकी हेल्प से ही मिडिल टर्म हमें ब्रेक करना होता है। अब है क्या कि मिडिल वाले टर्म में भी क्या लिखा हुआ है? √2। तो क्या करेंगे, जैसे अगर ये हमारे पास रिजल्ट आया तो 2 अगर आ रहा है तो उसको तो हम लिख देंगे √2 × √2। एक 2 को तो हम बदल देंगे, अगर मान लो और 2 आते तो उनको चेंज नहीं करते, एक को बदलेंगे। ठीक, अब यहाँ 3 है और 1 है, क्या इनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि 2√2 आ जाए? बोलो बोलो। नहीं, चलो मैं बताता हूं। अगर हम 3√2 में से एक रूट हटा दें, माइनस कर दें, तो 3√2 माइनस √2 सर 2√2 आ जाएगा। लेकिन 2√2 नेगेटिव है, इसको अपन बड़ा बना लेते हैं, इसको क्या बना देते हैं? छोटा। यानी इसका जो ब्रेक होगा वो इस तरीके से होगा कि -3√2 × x प्लस √2 × x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है सर? √3, ये 3 है सर, √3 कॉमन है, साथ में x कॉमन है सर। √3 तो इसमें है ही नहीं बेटा, ये 3 जो है ना, 3 को एक्चुअल में हम √3 × √3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक 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 ठीक, तो एक √3 बचा, एक √2 बचा, यहां से x बचा, एक √3 तो ये बाहर कॉमन में आ ही गया है, एक √3 और √2 यानी रूट का 6 बचेगा। ऐसे यहां से √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से भी 2 को हम क्या लिख पाएंगे? √2 × √2, तो √2 तो चला गया, √2 × √3 हमारे पास √6 आ जाएगा। अब दोनों में से x माइनस √6 कॉमन ले लो, और इधर आ जाएगा 3x प्लस √2। और ऑब्वियसली जीरोस अगर निकालना है तो x की वैल्यू एक तो √6 होगी और एक x की वैल्यू माइनस √2/3 होगी। ये दो आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सॉल्व द इक्वेशन। फिर से एक इक्वेशन है, सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, पहले तो इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, प्यार प्यार से बन रहा है कि नहीं वो समझेंगे। 2x + 3, पहले इसको निपटाते हैं। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे, एलसीएम x आ जाएगा 4 - 3x 5/2x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8x + 12, -3 का 2 से होगा, माइनस का 6x और माइनस का 6x² और माइनस का आ जाएगा 9x। चलो ये सही है। अब एक काम करते हैं, उधर सबको लेके चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव उधर जाएगा तो x² हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। 8x में से 9x कम हो गए, 1x बचा नेगेटिव, जब ये उधर जाएगा तो 5 ऑलरेडी है, नेगेटिव x उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का 12 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब में 6 का कर दो डिवाइड, और यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो सर इजी हो गया, 2 × 1 = 2, प्लस के 2x में से 1x माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान हो गया सर। x + 2 -1 कॉमन ले लिया,
x प्लस टू, अगेन दोनों में से x प्लस टू आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस वन। यही अगर जीरोस निकालना है तो x की वैल्यू माइनस टू और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा कुछ मिलता जुलता सा है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। 4√3 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2√3 में, तो आ जाएगा 8 इंटू 3। अब हमें लाना कितना है, बीच में है 5, तो सर 8 में से 3 सीधे कम करके 5 आ सकता है, तो लिख दो। अगर यहाँ √5 होता तो वहां हमें √5 जैसा कुछ बनाना पड़ता, बट ऐसा इस बार है ही नहीं है। तो प्लस का 8x और माइनस का 3x एक काम करो, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या 4 और x, क्या बचेगा √3 बचेगा, x बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इन दोनों में ऑब्वियसली √3 है क्योंकि 3 सर आपने बताया था √3 इंटू √3 होता है, और माइनस अगर यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले उसको निपटाओ। तो यहाँ आ जाएगा x और x नहीं आएगा, √3x आएगा, और यहाँ से √3 गया -2, माइनस हट गया तो प्लस का आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस 2 कॉमन में हो गया बाहर, यहाँ क्या बच जाएगा 4x माइनस √3। जीरोस लाने के लिए √3x प्लस 2 या तो 0 के बराबर या 4x माइनस √3 0 के बराबर। x की वैल्यू या तो माइनस का 2/√3 या फिर x की वैल्यू प्लस का √3/4। ठीक है, सॉल्व हो गए x के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आएगा सर और x माइनस 7 आएगा। ले लिया एलसीएम, चलो बढ़िया किया। यहां आएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, ठीक, 11/30 माइनस कर लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, इनका मल्टीप्लाई करा दो तो x स्क्वायर, वैसे 7 में से 4 कम कर दो यार सीधे, माइनस का 3x और माइनस 28, 11/30। x में से x कैंसिल हो गया, 7 और 4 11 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, माइनस का 1, 30 का 1 से मल्टीप्लाई यानी -30 इक्वल टू -30 उधर लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x, नेगेटिव 30 उधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे ब्रेक कर लेना, x माइनस 2 और x माइनस 1 आएगा, 0 के इक्वल रहेगा, x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब यहां से हमारे चालू होते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब बातें जो लिखी होंगी वो वर्ड के फॉर्म में, मतलब एक लैंग्वेज टाइप की लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग करना है। एक्चुअल में अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनका वैल्यूएशन लगभग 1 से 2 नंबर का, 3 नंबर का रहता है, लेकिन ये अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कंफर्म 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, कभी कभी तो ये 4 नंबर तक भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनकी आपको इक्वेशन बनाना, किस तरीके से इक्वेशन बनेगी वहां तक लेके जाऊंगा। इक्वेशन फिर आपको खुद ही सॉल्व करनी होंगी, क्योंकि अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वही कराया कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे कि आप बहुत हेल्दी वे में इन क्वेश्चंस के आंसर बना पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। मान लो कोई भी 2 नंबर है, एक नंबर मान लो a है और 2 का सम अगर 15 है तो दूसरा नंबर कंफर्म 15 माइनस a होगा। जैसे मैं कहूँ 2 नंबर हैं जिनका सम 20 है, उनमें से एक 5 है तो दूसरा कैसे निकल के आएगा 20 माइनस 5, दूसरा नंबर 15। ऐसे अगर मान लो एक नंबर a है तो दूसरा 15 माइनस a होगा, नो डाउट। चलिए कह रहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/a प्लस 1/15 माइनस a, ये 3/10 है। बन गई इक्वेशन। एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसे क्या कर लेना,
सॉल्व कर लेना। ए अपॉन ए नीचे आ जाएगा 15a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3/10। 15 माइनस ए से ये ए हो गया कैंसिल, बचा 3 से इसको काट देना, यहाँ 5 आ जाएगा, 10 5 जब 50 हो जाएगी, 50 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 15a, सबको उठा के इधर ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50, और सीधा सीधा दिख रहा है 15 लाना है, 10 5 जब 50, एक नंबर 5 आएगा और दूसरा नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 18 और उनका रेसिप्रोकल इस बार कितना है 9/40। ये देखिए सैंपल पेपर 2025 का है और ये हमारे पास 2023 का है। लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने रखे हैं वो ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, रिसर्च बेस हैं कि लगभग जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो PYQ के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बहुत होगा। जैसे सम ऑफ टू नंबर इस बार कितना है 18, तो एक नंबर सर ए, दूसरा हो गया 18 माइनस ए। फिर आपने कहा सर इसका रेसिप्रोकल यानी सर पहले जैसा ही हो जाएगा। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 9/40 है। फिर से सॉल्व कर लो, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां पर कोई अमिता नाम है, अमिता बाय सम बुक्स फॉर 1920। 1920 रुपए की अमिता ने कुछ बुक्स खरीदी। अब अगर वो 4 बुक और खरीद लेती है, सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। अभी क्या है कि इन्होंने एक स्कीम लगा रखी होगी कि भाई अगर आप इतनी खरीदोगे तो आपको इतना इसमें, तो हम ये बुक की कॉस्ट आपको कम कर देंगे, लेकिन अगर इससे कम होंगी तो फिर बुक की कॉस्ट आपको कम नहीं होगी। ठीक है, 24 रुपए उन्हें और कम लग रहे हैं। हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय, उसने कितनी बुक्स खरीदी। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। तो यहां पर हम दोनों चीजें मान लेते हैं। लेट इनिशियल जो इनके पास इनिशियल प्राइस मान लो कितना है x है। एक बुक की कॉस्ट कितनी है x। उन्होंने पहले कितनी बुक खरीदी थी, हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय, अमिता 22, अच्छा ये खरीद चुकी है। तो पहले उन्होंने 1920 रुपीस की बुक खरीदी थी। अगर एक बुक x रुपीस की है तो 1920 में कितनी बुक्स मिलेंगी, तो नंबर ऑफ बुक्स अगर कही जाए तो वो हो जाएंगी 1920 डिवाइडेड बाय x। इतनी बुक्स उन्होंने खरीदी होंगी। अब कहानी क्या है, अगर वो 4 और बुक खरीद लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 4 बुक और खरीद लें, पहले अभी कितनी खरीदी है नंबर ऑफ बुक्स इतनी, अब इन्हीं में से 4 और ऐड कर दी जाए, यानी 1920 अपॉन x प्लस कितनी ऐड कर दी जाए 4, टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये हो गई। तो कॉस्ट 24 रुपए ईच बुक में, ईच बुक की कॉस्ट अपन ने शुरुआत में कितनी मानी थी x, तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी x माइनस 24। फॉर मोर बुक अमाउंट ऑफ ईच बुक 24 लेस। इफ सी हैड बॉट फॉर मोर बुक फॉर द सेम अमाउंट। यहां देखिए एक बात और है, अमाउंट कैसा लग रहा है सेम, यानी ये अब 1920 की क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। इसको अब आपको क्वाड्रेटिक बनानी है और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ये ट्रेन से रिलेटेड आ जाए, चाहे ये प्लेन से रिलेटेड आ जाए, चाहे इस तरीके का क्वेश्चन मोटर बोट से रिलेटेड आ जाए, इनमें क्या होगा, एक स्पीड बढ़ेगी पहले या स्पीड कम होगी। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस दिया होगा, आपको उसी के साथ खेलना है, अपन को भी वैसे ही खेलना है। जैसे इन्होंने कहा एक ट्रेन ट्रेवल करती है सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132। एक ट्रेन जा रही है 132 किलोमीटर। चलिए ये डिस्टेंस टोटल इनके पास कितनी है 132 किलोमीटर। ओके 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 ओके। Then travel distance 140 kilometer and average speed of 132 kilometer, and then travel a distance of 140 kilometer at an average speed of 4 kilometer per hour more than the initial speed। यहाँ पर दो स्पीड है, एक इनिशियल स्पीड है शुरुआती दौर में इनिशियल स्पीड
ट्रेन की मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन होंगी। अब कह रहे हैं कि अगर स्पीड क्या कर दी जाए, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसे इट टेक 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, तो उसे पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में केवल और केवल कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे का समय लग रहा है। व्हाट इज द इनिशियल एवरेज स्पीड, तो उसकी इनिशियल एवरेज स्पीड कितनी थी इफ इट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी। What was the initial average speed? Determine the time taken by train to cover the distance separately. Cover the distance. अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेन है ना, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, तो एक तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर वो एक्स की स्पीड में चल रही है, दूसरी इसी में आगे जो डिस्टेंस है, जो आगे की डिस्टेंस है कितने किलोमीटर की बात कर रहा है वो, अगले जो 140 किलोमीटर हैं उसको वो वहां पर जो स्पीड लेके चल रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक। दोनों में टाइम जो लगा इस जर्नी में और इस जर्नी में, दोनों का टाइम 4 घंटे का है। तो पहले हम निकालते हैं यहां कितना टाइम लगा हुआ। टाइम t1 इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर t2 टाइम कितना लगा होगा भाई, अगर 140 किलोमीटर जा रहा है तो 140 अपॉन एक्स प्लस 4, दोनों ने मिलके 4 घंटे का समय लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 और T2 टाइम मिला के 4 घंटे का टाइम हो रहा है। T1 बोले तो 130 अपॉन एक्स प्लस 140 अपॉन एक्स प्लस 4, ये मिला के आ जाएगा आपका 4 आवर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से इसे तसल्ली से सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की है। एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। यानी क्या हुआ कि स्पीड इस बार एयरक्राफ्ट की हो गई कम स्पीड होने से उसे पक्का टाइम ज्यादा लगेगा। अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है वो समझो। फ्लाइट 600 किलोमीटर की है, पहले मान लो कि 600 किलोमीटर का जो इनका डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लो उसे टाइम लगता था t1, ठीक। और यहां पर इसकी स्पीड मान लेते हैं, जो एयरक्राफ्ट है उसकी x किलोमीटर पर आवर की क्या है स्पीड, तो टाइम t1 लगता था, यानी टाइम इक्वल टू 600 अपॉन x लगता था। अब क्या कहानी हुई, नई स्पीड जनरेट हो गई बैड वेदर की वजह से, और अब नई स्पीड आई 200 किलोमीटर का घाटा। इतनी कम स्पीड में चली, कम स्पीड में चलेगा ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, तो आ गया t2 इक्वल टू डिस्टेंस उतनी ही है, स्पीड स्लो डाउन हुई है। अब यहां पर ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, हम धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब ये क्या कह रहा है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आ गया 30 मिनट का, यानी ये टाइम ज्यादा है ये टाइम कम है, और दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का। यहां ये बातें हमने किलोमीटर पर आवर में लिखी हैं, यहां बात लिखी है मिनट्स में, तो पहले हम t2 लिखेंगे क्योंकि यहां टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 600 अपॉन एक्स, और 30 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 600 ऊपर से कॉमन ले लेना, यहां आ जाएगा x माइनस 200 डिवाइड बाई x माइनस 200 इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई करके x से x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 600 इंटू 200 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 है ना, नहीं 6 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इधर आ जाएगा हमारे पास कुछ 2400 करके, उधर लेके चले जाना। तो आपके पास एक इक्वेशन जो जनरेट हुई वो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस का ही आ जाएगा 2400 इक्वल टू 0। अब ऐसे कुछ बनाने हैं जिससे कि यहाँ पर 200 आ जाए। तो 200 के लिए 6 चौको 24, 600 इंटू 400, माइनस का 600x और प्लस का 400x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600, 400 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो आई वो 600 आ जाएगी। एक नेगेटिव आएगी जिसको कि हम कह देंगे कि नेगेटिव वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है। तो इसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 600 किलोमीटर पर आवर की थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम वही क्वेश्चन है, अच्छा ये तो वही ही है। अब देखो यहां पर क्या है, प्लेन 30 मिनट लेट छूटा शेड्यूल टाइम से एंड ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन अ टाइम, और ये आदेश दिया गया कि आपको टाइमली वहां पर पहुंचना है। ठीक है भाई। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड ही बढ़ा ली 100 किलोमीटर पर आवर की। द यूजुअल स्पीड, मान लेते हैं यूजुअल स्पीड उसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और नई स्पीड जो है वो कितनी है, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गई है, यानी x से 100 क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, अब कहानी समझो, जाना कितनी दूर है, 1500 किलोमीटर। तो पहले उसे टाइम t1 कितना लग रहा होगा सर, 1500 अपॉन x लग रहा होगा। अब उसे टाइम t2 कितना लगा होगा, टाइम t2 लगा होगा 1500 अपॉन x प्लस 100। चूंकि कंफर्म है कि ये स्पीड बढ़ रही है, यानी यहाँ टाइम कम लगेगा, ये कम है और ये क्या है, ज्यादा। तो टाइम में डिफरेंस कितना आया, 30 मिनट उसने स्पीड बढ़ा के कवर कर लिया, यानी ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, तब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, तो इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे t1 माइनस t2। जैसे आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पिछले वाले में सर आपने t2 माइनस t1 किया था। अरे भाई उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ टाइम क्या, स्पीड क्या हो रही थी, घट रही थी, घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ क्या हो रहा है, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इस ज्यादा में से ही कम माइनस करेंगे, कहाँ गया, ज्यादा में से ही क्या माइनस किया जाएगा, कम। ठीक, अभी इनमें दोनों में कौन सा ज्यादा है सर, इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम यहाँ कम मिलेगा, और यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस सॉल्व कर लेना सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, मतलब ये कि भैया 1500 अपॉन एक्स में से माइनस कर लो 1500 अपॉन एक्स प्लस 100, और दोनों का टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है, 30 अपॉन 60 कर लेना सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ मैन, अभी और ऐसे कुछ क्वेश्चन है। हाँ ये है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 54 किलोमीटर, देन ट्रेवल अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। एवरेज स्पीड देखिए दो बार है, पहले बार 54 किलोमीटर जा रहा है, 63 किलोमीटर जा रहा है, और प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड उसने 6 किलोमीटर ज्यादा कर ली। तो भाई पहले कितना टाइम लगा होगा, अगर मान ले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो पहले टाइम लगेगा 54 अपॉन एक्स, दोबारा टाइम लगेगा 54 अपॉन एक्स प्लस कितनी बढ़ा ली उसने स्पीड, नहीं इस बार 63 किलोमीटर है, सॉरी 63 अपॉन स्पीड कितनी बढ़ा ली उसने, 6 किलोमीटर, x प्लस 6। अब इनमें कौन सा ज्यादा है सर, ऑब्वियसली ये अगर बढ़ रहा है तो इसका टाइम कम होगा, ये टाइम क्या है, ज्यादा। अंतर कितना आ रहा है कि ऐड किया है, दोनों में 3 घंटे ही लग रहे हैं, प्लस लगा लो, इक्वल टू क्या कर दो, सीधे 3 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई। सही बात है कि नहीं, सॉल्व करना है। अगला देखते हैं, दो वाटर टैप
वाटर टैप वाले क्वेश्चन, बोट वाला पहले कर लेते हैं। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर स्टिल वाटर है, मतलब अगर वो पानी में कोई बहाव नहीं है तो इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर। फिर आपने पढ़ा होगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस जिस डायरेक्शन में अगर नदी या रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में आप जाएं तो वो हो जाता है हमारा डाउन स्ट्रीम। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए, मतलब आप ऐसे आ रहे नदी ऐसी बह रही है, तो हम कहेंगे ये कैसा है हमारा अप स्ट्रीम। ऐसी कंडीशन जब पानी के उल्टा डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो आपकी स्पीड यूजुअल स्पीड से कम हो जाती है। और वो कितनी कम होती है, वो उतनी ही कम होती है जितनी नदी की स्पीड होती है। जितनी नदी की स्पीड होगी आपकी यूजुअल स्पीड उतनी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि नदी की स्पीड अगर x है या आपकी स्पीड मान लो x है और नदी की स्पीड अगर y है, तो अप स्ट्रीम में आपकी एक्चुअल में स्पीड x माइनस वाई आएगी। और यही अगर डाउन स्ट्रीम में बात की जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ऐसी कंडीशन में एक बार स्पीड कम होगी और एक बार स्पीड बढ़ेगी। चलिए ये अच्छी बात है भाई। अब कह रहे हैं कि एक मोटर बोट अगर जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 घंटे ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर वो 24 किलोमीटर का रास्ता कवर कर रहे हैं तो जो टाइम का डिफरेंस है आने जाने में वो 1 घंटे का है। तो इस पहले हम इसकी कहानी समझते हैं कि अगर उसकी स्पीड कितना है 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर उसकी स्पीड हम अप स्ट्रीम कहें, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, तो अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी कम हो जाएगी। यानी 18 कितनी कम होगी, जितनी स्पीड स्ट्रीम की होगी। तो मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर मैं कहूं डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड उसकी बढ़ जाएगी इतने किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों ही कंडीशन में वो कितने किलोमीटर जा रहा है 24, तो 24 किलोमीटर जाने। अच्छा यहां से बताइए किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड अभी कम है। तो अप स्ट्रीम में लगा टाइम अगर हम t1 मान लें तो वो कितना होगा, वो होगा सर 24/18 माइनस एक्स। और t2 अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान लें तो वो कितना होगा, वो होगा सर 24/18 प्लस एक्स। ये टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर टाइम कम लगेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, t1 माइनस मतलब 1 घंटे का डिफरेंस है, तो हम लिख देंगे कि 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स का जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 आवर है। बस 24 कॉमन लेके एलसीएम लेके और इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब वाटर टैप वाले क्वेश्चन। एक ट्रेन फिर आ गया, देखो ट्रेन ट्रेवल सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस, पहले कितनी दूर जा रहा है 63। अब इसको मैं डायरेक्ट करना बताता हूँ, 63 जा रहा है तो 63/x। 72 किलोमीटर में 6 की स्पीड बढ़ गई तो आ जाएगा 72/x प्लस 6। टाइम हो गया, दोनों में टाइम कितना लग रहा होगा, फिर से वही होगा 3 घंटे का समय लगा। लो रेडी है। और कोई ऐसा है, स्विमिंग पूल, ये पाइप वाले इकट्ठे करूंगा मैं। फ्लाइट फिर से आ गई, 600 किलोमीटर है, 200 की स्पीड बढ़ाई, 30 मिनट का क्या हो गया लफड़ा, सीधा सीधा है 600 है, पहले उसकी स्पीड कितनी है x। अब स्पीड बढ़ रही है यानी टाइम क्या लगेगा कम। कितनी स्पीड बढ़ गई उसकी, 200 बढ़ गई, तो अब टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 30/60। लो बन गई इक्वेशन। ठीक है ना, सॉल्व करो। अगला द सम ऑफ टू नंबर वाले बाद में करता हूँ। हाइपोटेनस, ये फिर से मोटर बोट, ये तो कर ही चुके हैं 1 घंटे का। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। वाटर टैप कर दूंगा मैं एक साथ ही। पैसेंजर ट्रेन आ गई, एक पैसेंजर है बोर्डिंग कराता है प्लेन की, स्लिप्ड फ्रॉम द ड्यू टू बैड वेदर। अरे नहीं है फिर, चलो अब आ जाते हैं हम अपने इस
ये जो वाटर टैप वाले क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होते हैं। उससे पहले अपन ये एक क्वेश्चन करते हैं। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ मैन, मान लो कि सन की एज कितनी है, एक्स है, तो एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, इसकी एज के स्क्वायर के बराबर होगी। हिज सन 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद की कहानी, तो 8 ईयर हेंस एज ऑफ सन कितनी होगी। तो भाई जैसे आप अभी किसी भी एज ग्रुप में, मान लो आपकी एज अभी 16 साल है, तो 8 साल बाद आप कितने की हो जाएंगे, 16 + 8। तो अगर अभी सन की एज एक्स है तो आफ्टर 8 ईयर इसकी एज कितनी होगी, x + 8 होगी। 8 ईयर हेंस द एज ऑफ मैन विल बी, 8 ईयर हेंस एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, अभी x² है तो x² + 8 हो जाएगी। विल बी 4 ईयर मोर देन, अब ये एज जो है, पापा की एज जो है वो 8 कितना, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम, बेटे की एज के 3 टाइम से भी 4 ज्यादा है। ठीक, ये एक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी आपके पास। 3x इधर ले आओ, 4 इधर ले आओ, इक्वल टू 0। 4 और 3, x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4, यानी बेटा जो है वो 4 साल का आ जाएगा। फैक्टराइज करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो टैप का रहता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 water tap together can fill a tank in 3/8 hour. The tap of the larger diameter takes 10 hour less than the smaller one. मान लो आपने लार्जर जो डायमीटर का टैंक है, लार्जर डायमीटर का टैंक है एक, और एक कैसा है, स्मॉलर डायमीटर। स्मॉलर डायमीटर टैंक नहीं है, टैब होगा। क्या होगा, टैब होगा। तो चलिए भाई, टैब। अब यहां पर क्या कह रहा है कि 2 water tap together can fill a tank 9/3/8 hour. The tap of the larger diameter takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मान लेते हैं लार्जर डायमीटर, इसको x r दिया है, फाइंड द टाइम, r की बात है, x r में भरेगा तो स्मॉलर वाले को इससे 10 घंटे ज़्यादा ही समय लगेगा। ठीक है, ये इतने आर में भरेगा, इतने आर में ये एक टैंक को भर देते हैं। अब ये वैसे ही है जैसे कि मान लो मैं कहूं कि 100 दिन में एक कोई काम किया जा रहा है, एक वर्क कंप्लीट होता है। मैं कहूं इसका कि भाई 25 दिन में कितना काम होगा, पहले तो निकाला जाए कि एक दिन में कितना काम होगा, तो बोला 1/100 होगा। 25 दिन में कितना होगा, बोला 25/100 होगा। यही तो कहानी चलती है। सेम प्रोसीजर यहां पर अभी हो क्या रहा है, अब दोनों वाटर टैबों ने काम चालू किया है, तो वाटर टैप अगर एक्स आर में इसको पूरा भर देता है, वन टैंक क्या कर देता है, फुल कर देता है, वन टैंक को क्या कर देता है, फुल कर देता है। तो लार्जर डायमीटर का 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1 आवर वर्क, 1 आवर नहीं, 1 आवर वाटर passing through the larger pipe, लार्जर टैब लिख देते हैं। ठीक है, लार्जर टैब से कितना, 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, तो सर 1/x जाएगा, और 1 ही घंटे में वाटर पासेस थ्रू द स्मॉलर, वो चला जाएगा 1/x + 10। अब क्या किया गया, दोनों टैब ओपन किए गए। अगर यहां पर बोथ टैब ओपन किए गए तो बोथ टैब का टैब्स 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर वाटर कितना ये करेंगे, तो भाई ये 1/x कर रहा है
और दूसरा 1/x+10 कर रहा है। चलिए इतना कर रहे हैं, दोनों का 1 घंटे का काम इतना है। अब ये कह रहे हैं कि इतने आर में ना ये पूरा भर जाता है। तो अगर 1 घंटे में ये 1/x और 1/x+10 भर रहे हैं तो ये कितना हुआ, 9 8 जा 72, 72 और 3 75/8 आर में ये कितना काम करेंगे, ये टैंक ही फुल कर देंगे। टैंक कितना, टैंक का काम कितना है, एक टैंक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। 8 को उधर लेके चले जाना और इनका क्या कर लीजिएगा, x+10 प्लस x डिवाइडेड बाय x² + 10x इक्वल टू 1। 8 उधर मल्टीप्लाई में कर लेना। अब इसे सॉल्व कर लेना, इसके नीचे 1 लगा लेना, x हो जाएगा आपका 2x, 2x इंटू 75, 75 का डबल हो जाएगा 150, 150x प्लस 750 इक्वल टू 8x² प्लस 80x। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से बन के, सॉरी माइनस का आएगा, 70x - 750 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन अभी एक और मैं आगे आपको कराता हूँ। जैसे ये है, 2 वाटर टैब हैं। अब मैं आपको सीधे बताता हूँ कि अगर लार्जर डायमीटर आपने x माना तो स्मॉलर आपका कितना हो जाएगा, कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये 2 घंटे कम लेता है, यानी ये 2 घंटे ज़्यादा लेता है। एक घंटे का काम इसका 1/x, इसके 1 घंटे का काम 1/x+2। दोनों ने मिलके 15/8 आर में पूरा काम खत्म कर दिया, तो दोनों का काम 15/8 आर का कितना है, 1 है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कहाँ छोड़ा था मैंने, ये एक था स्विमिंग पूल। 2 पाइप हैं, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर 4 घंटे कम लेता है पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आर है। अच्छा, ये अलग अलग कहा गया। लार्जर डायमीटर यूज किया गया 4 घंटे के लिए एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज किया गया 9 घंटे के लिए, तो भी आधा ही पुल भरा, कैन बी फिल्ड। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आर। यहाँ उल्टा लिख दिया है, यहाँ से कहानी है। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 10 आर क्या ले रहा है, मोर। तो अगर हम लार्जर को कितना मान के चलें, x, तो स्मॉलर कितना टाइम लेगा, x + 10। 1 घंटे का इसका काम 1/x, इसका 1 घंटे का काम 1/x+10। ठीक, दोनों ने मिलके कितने घंटे काम किया, अलग अलग किया है, एक साथ नहीं। एक चला है कितने घंटे, 4 घंटे। कौन सा 4 घंटे चला है, लार्जर डायमीटर। तो लार्जर डायमीटर तो यही था, ये चला 4 घंटे। स्मॉलर डायमीटर वाला कितनी देर चला, 9 घंटे चला। तो भी इन्होंने इस बार पूरा 1 काम नहीं किया, केवल आधी टैंक ही भर के रखी है। एक ये इक्वेशन आपके पास बन के रेडी हो जाएगी, यहां से आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सेपरेटली कितनी देर में ये भर पाएंगे। अभी और कोई बचा है ऐसा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नंबर वाले। द सम ऑफ 2 नंबर इज 34। मान लो एक नंबर x है, 1 नंबर भी x। तो अगर सम 34 है तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर जो होगा वो 34 - x होगा। अब कह रहे हैं अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 नंबर एंड 2 इज एडेड टू द अनदर नंबर। पहले नंबर से मान लो हमने 3 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, और दूसरे नंबर में क्या कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए, तो इनका प्रोडक्ट 260 हो जाएगा। लो रेडी हो गई इक्वेशन। ठीक, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, और कोई बचा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। जब भी आपको ये हाइपोटेनस और राइट एंगल ट्राइंगल देगा तो वहां पाइथागोरस थ्योरम आपकी इसमें क्वाड्रेटिक में जरूर यूज होती है। कह रहे हैं द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। मान लो शॉर्टर साइड कितनी है, x, तो हाइपोटेनस क्या है, ट्वाइस से 6 ज्यादा है, 6 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड।
तो 2x प्लस 6 हो गई। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड के थ्राइस से 6 कम है। ये लो तीसरी साइड आ गई। अब कह रहे हैं ये हम मान लेंगे लेट स्मॉलर, पहले पूरा लिखना, स्मॉलर साइड बी एक्स, देन हाइपोटेनस विल बी 2x प्लस 6 एंड द थर्ड साइड विल बी 3x माइनस 6। अब ये सब काहे के लिए कहा गया है? क्योंकि भाई आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करनी है, यानी 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी और उसे अच्छे से बना के सॉल्व कर लेना। ठीक, चलें और आगे बढ़ते हैं। अ मोटर बोट बता चुके थे आपको, फिर से आ गए रनिंग टुगेदर। कुछ नहीं, कौन सा है, 1 टैप टेक्स 3 आवर मोर, पहला वाला 1/x, दूसरा वाला 3 घंटे ज़्यादा लेता है। दोनों चालू किए गए और इतने घंटे में 13 3 जा 39 और 1 कितना आ गया, 40/30 आवर में इन्होंने पूरे टैंक को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक, इक्वेशन इस तरीके से बना लेंगे। पैसेंजर ट्रेन है नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बेटा ये तो बहुत इजी होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए से सर 7 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए से आ जाएगा 10, रख दो। अल्फा प्लस बीटा यानी 7 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा बीटा 10, 49 में से 20 निपटा दो आप, कितना बचेगा 29। यही क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट। भैया 2 इक्वल रूट के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ सर अभी तो ये क्वाड्रेटिक ही सही नहीं लिखी, तो पहले से इसे लिख लो, पी एक्स स्क्वायर 2px प्लस 6, px का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपको a मिल रहा है, b मिल रहा है, c मिल रहा है, इक्वल टू 0। तो b आपके पास है माइनस 2p का होल स्क्वायर, 4a है आपके पास p और c कितना है 6, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। 24p को चाहे उधर भेज दो या इससे पहले 4p क्या ले लो आप कॉमन, क्या बचेगा p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो p की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। दो इक्वल रूट है तो p की वैल्यू आप 0 रख के भी काम चला सकते हैं, 0 रख देंगे तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इसके लिए वैलिड नहीं है, केवल p इक्वल टू 6 इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। फिर से वही है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से फिर से वही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल रूट है तो 0 के बराबर होगा, b की वैल्यू है माइनस 2k का होल स्क्वायर इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। फिर से वही 4k क्या ले लेंगे कॉमन, तो k माइनस 6, तो k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 6, तो ये वाली तो चलेगी नहीं, k की वैल्यू 6 इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द रियल एंड इक्वल रूट। तो अभी क्या होगा, रूल वही रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, ये है स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है k प्लस 1, c की जगह हमारे पास है t इंटू k प्लस 9, ये सारी की सारी वैल्यू 0 के बराबर। ये बना 36 k प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबसे पहले इतना ही लिखते हैं 6 k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस
4 3 जा 12 k प्लस 1 और k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस पूरे में से 12 k प्लस 1 आप कॉमन ले लो। यहां बचा 3 k प्लस 1 और माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसे सॉल्व कर लो। 3k प्लस 3 माइनस k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 12 k प्लस 1, 3k में से 1k कम हो गया, कितना बचा 2k, 9 10 11 12, 2k प्लस 12 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और कॉमन आ रहा था क्या, 2 कहाँ से कॉमन बचने लगा, देख लेना सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। कहीं अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो माइनस कर लेना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12/2, रिजल्ट कितना आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी। चलिए अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। तो पहले तो हमें ये देखिए फिर से वही बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना होगा। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1, यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 2k माइनस 4k यानी माइनस का 2k आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी k कॉमन लेके हमें k माइनस 3 मिल जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेके k माइनस 3 मिल जाएगा इक्वल टू 0। k माइनस 3 अब आप कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, या तो 3 आएगा या फिर k इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से k इक्वल टू -1 जो होगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। k की ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। k की वैल्यू आपको वहां रखनी है, k की वैल्यू आप वहां रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, फिर क्या करना है उन्हें, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। जैसे k की जगह आपने 3 रखा तो 3 और 4 कितना हो गया 7x स्क्वायर, 3 और प्लस 1 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये बनेगी इक्वेशन जो कि थोड़ी सी गड़बड़ है। -1 रखने पर कितना आएगा, एक आएगी 3x स्क्वायर, -1 रखने पर ये तो पूरा पार्टी 0 हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तो निकलेंगी नहीं, इसकी निकाल लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी नहीं आएगी, रियल ना आ रही। अरे तो फिर हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है, प्लस का नहीं फिर ये माइनस का आना चाहिए था। क्या गड़बड़ी हो गई, चेक कर लेना बेटा, यहाँ शायद थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है। k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k, ये गड़बड़ है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ बेटा 16 आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या गड़बड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सेटिस्फाई ही नहीं कर रही। चलो जरा देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। यहाँ तक ठीक था, -4k और माइनस का 16 आएगा। तो k स्क्वायर 4 और 2 कितना बचेगा 2k, और 16 में से 1 कम होगा, -15 इक्वल टू 0, ऐसा चलेगा। तो 5 3 जा 15, तो k माइनस 5 3k माइनस 5, तो k की वैल्यू या तो 5 आएगी या k की वैल्यू आ जाएगी -3। तो k की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 और 4 कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 5 रखने पर 5 1 6 प्लस 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
जो कि एक होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1/3 आएगी। ठीक, जब हम यहाँ पर x की जगह -3 रखेंगे तो -3 और +1 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। अगर हम -3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, माइनस का 4x, और यहाँ +1 तो है ही है हमारे पास, प्लस का क्या आ जाएगा 1, तो ये भी एक होल स्क्वायर लिखा है। अब ये किसका होल स्क्वायर, ये है 2x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब x निकालेंगे तो आएगा 1/2। इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत। ये थी आज की क्वाड्रेटिक की पूरी क्लास। आप लोग अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या डाउट क्लास में आप आ जाइएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।